फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है ना, फॉर्मूला एक रूल के सेट के तहत आगे बढ़ता है। ठीक है, वो एक रूल होता है। वो हमेशा क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कौन क्वांटिटी किस क्वांटिटी से किस तरीके से रिलेशनशिप में, कैसा संबंध है उसके बीच। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है भैया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, तो ये फोर्स है, ये मास है इनटू एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है। किसी भी इक्वेशन के अंदर एक चीज तो हम लोग देख लिए कि कौन वेरिएबल देख लिए और कांस्टेंट देख लिए। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल जो चल रहा उसी को लेके चलते हैं। अभी हमको दो तीन बात पॉइंट समझ में आया कि एक्स जो और वाई है, पहले ढूंढेंगे क्या, ये क्या है, ये है वेरिएबल। ठीक है, आपके अंदर वहां पर टू क्या है भैया, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं करता है। अभी कितना इंफॉर्मेशन मिला, एक बात समझ में आया कि वाई कैसा क्वांटिटी हो गया, डिपेंडेंट। एक्स कैसा क्वांटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट। वो समराइज कर दिए सारी बात को, सारी चीजों को समराइज एक जगह कर दिए, देख लो बढ़िया से। कोई भी इक्वेशन में सबसे पहले यही सब ढूंढेंगे। ठीक, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें एक्स और वाई ये बता क्या रहा है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, या कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है। फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है ना, फॉर्मूला एक रूल के सेट के तहत आगे बढ़ता है। ठीक है, वो एक रूल होता है। वो हमेशा क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कौन क्वांटिटी किस क्वांटिटी से किस तरीके से रिलेशनशिप में, कैसा संबंध है उसके बीच। हाँ, तो किसी भी इक्वेशन में एक बात हमको समझ में आ गया है कि ये वेरिएबल, कांस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो क्लियर है। ये जो इक्वेशन या फॉर्मूला ये क्या एक बताता है, ये एक रिलेशन बताता है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। कोई भी फॉर्मूला को जब एनालिसिस करने जाओगे तो ये सब ध्यान में रखना होगा। ये रिलेशनशिप बता रहा। अब रिलेशनशिप बता रहा किसके बीच में, वाई के बीच में और एक्स के बीच में। बता रहा कि नहीं बता रहा ऊपर वाला इक्वेशन। अभी हमें एक इक्वेशन दे दे, एस इज इक्वल टू यू टी, लिखे थे अभी लिख दिए। तो अब कोई पूछता है कि ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप है एस के बीच में, यू के बीच में और टी के बीच। जब तक के बात कहा नहीं जाए कि कौन कांस्टेंट है। क्लियर, तो एस, यू और टी के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो हमेशा फॉर्मूला क्या बताएगा, किसी न किसी के बीच का रिलेशनशिप। बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे। अब आप बताओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे। अब आप बताओ कि इसमें जो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, कौन कौन से क्वांटिटी के बीच में, तो आप बोलोगे सर एस क्वांटिटी के बीच में है रिलेशनशिप, यू के बीच में है, टी के बीच में है, ए के बीच में। मतलब ये रिलेशनशिप हो गया, क्लियर है। अभी हम और बात करेंगे रिलेशनशिप को लेके, वो वाला रिलेशनशिप नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन कौन सा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में रिलेशनशिप देखेंगे किसके, जो जो क्वांटिटी वो लिख देंगे, ये सभी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात, इसमें अगर बोल दिया जाता है, इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल दें कि एस जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है, वैरी विथ टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। तो अभी ध्यान से देखना है, एस जो है वो वैरी कर रहा किसके साथ, मतलब एस जो है वो चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो यहां पर इंडिकेट ऑलरेडी कर चुका है कि एस जो है वेरिएबल है। तो आप कोई पूछेगा इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, एस हो गया और कौन हो गया, टी हो गया। बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो कैसा है, किस तरीके का क्वांटिटी है, कांस्टेंट। जैसे कौन कौन बच गया, यू बच गया, हाफ तो कांस्टेंट है ही है, ए है कांस्टेंट। क्लियर हो गया। तो किसी भी इक्वेशन में क्या देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समराइज करते हैं एक छोटा सा बेसिक अच्छा एग्जांपल लेके।
ठीक है, ताकि आप कोई भी इक्वेशन में आप पूरी तरीके से क्लियर हो कि अब जब, हाँ चलो अब एक अच्छा एग्जांपल देते हैं इस इक्वेशन को समझने के लिए। ठीक है, बढ़िया से हम लोग देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला अभी पढ़ोगे, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सिलरेशन हुआ, तो ये फोर्स है, ये मास है इनटू एक्सिलरेशन, ये एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है। अब आपको इसमें सब ढूंढना है। ठीक है, हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि मास क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्लियर यहां पे। अब यहां पर अब एक एक बात को हमको बताना, सबसे पहले पूछेंगे कि रिलेशन किसके किसके बीच में है, तो आपको बताना है कि रिलेशनशिप किसके बीच में, एफ के बीच में, एम के बीच में और ए के बीच में। क्लियर, जब रिलेशन पता चल गया तो अब आप बताइएगा कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो वेरिएबल कौन है बताओ, फोर्स हो गया, और कौन हो गया, मास हो गया। और कांस्टेंट कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ओ सॉरी, फोर्स हो गया, और क्या हो गया, एक्सेलेरेशन। और कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया, मास हो गया। क्लियर है, तो एक बता दिए रिलेशनशिप, दूसरा बता दिए वेरिएबल। अब आप एक और बता सकते हो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है, ये भी आप बता सकते हो। बताओ, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमेशा ही क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले बोल के निकले, क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसका मतलब है डिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए देखेंगे कि कौन सा टर्म किधर है, एलएचएस में बच्चा पार्टी, फिर कौन सा है, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, फोर्स है, फोर्स है कि नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है भैया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इस साइड में आपका आरएचएस साइड में कौन दिख रहा है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन हो गया इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी इक्वेशन और फॉर्मूला से इतनी बातों का पता चलता है, और इतनी बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। मतलब कोई भी, इसीलिए फिजिक्स में इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि कोई भी इक्वेशन जब बन के निकलता है तो उसको जानना जरूरी कि ये क्या बोलना चाहता है, इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर आप समझ रहे कि इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहा है, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चों इतना तो क्लियर हो गया है कि आपका कोई भी इक्वेशन के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सारा चीज क्लियर हो गया।